इस बीच ईरान में लड़कियों को जहर देने की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। वहां पिछले कुछ महीनों में स्कूल में पढ़ने वाली कई लड़कियों की जान जा चुकी है। लेकिन ईरान की सरकार ने इस पर जवाब देने के बजाय इन खबरों को दबाना शुरू कर दिया। वहां की कुछ मीडिया रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि पिछले हफ्ते भी इस्फहान शहर के एक स्कूल में कुछ बच्चियों की तबीयत अचानक बिगड़ गई, पर उन्हें अस्पताल ले जाने की जगह स्कूल के कमरे में बंद कर दिया गया। आरोप तो यह भी है कि इस घटना के बाद स्कूल में जो एम्बुलेंस भेजी गई उनमें ऑक्सीजन सिलेंडर तक नहीं थे। ईरान में इस तरह के केमिकल अटैक की शुरुआत पिछले साल 30 नवंबर को हुई थी। उस वक्त करीब 13,000 छात्राओं को जहर दिए जाने का आरोप लगा था। इधर राजस्थान कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की कलह थमने का नाम ही नहीं ले रही। दिल्ली से लौटने के बाद भी सचिन पायलट के तेवर में तल्खी कम नहीं हुई और उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान इशारों में अशोक गहलोत पर मंच से ही हमला बोल दिया। सच्चाई का रास्ता लंबा है, कठिन है। हालांकि अशोक गहलोत कैंप के तेवर नरम ही दिखे। सभी लोग साथ हैं, पायलट साहब भी, गहलोत साहब भी। पायलट के तेवर देखकर साफ है कि राजस्थान कांग्रेस के दोनों बड़े नेताओं की जंग अभी और बढ़ सकती है। उधर महाराष्ट्र के नागपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने महाविकास अघाड़ी की जनसभा के बाद उस जगह का शुद्धिकरण करवाया। उन्होंने वहां गंगा जल और गोमूत्र का छिड़काव किया और मंत्रोच्चारण के साथ उस जगह का शुद्धिकरण करवाया जहां एक दिन पहले महाविकास अघाड़ी ने जनसभा की थी, जिसमें उद्धव ठाकरे शामिल हुए थे। शुद्धिकरण के दौरान बीजेपी ने वहां भारत माता की जय के नारे भी लगाए। इस बीच अमेरिका के अलाबामा में एक बर्थडे पार्टी में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में 4 नाबालिगों की मौत हो गई। ये घटना उस वक्त हुई जब वो लोग रेस्टोरेंट में पार्टी कर रहे थे। तभी कुछ लोगों ने वहां ताबड़तोड़ गोलियां दागनी शुरू कर दी, जिससे वहां भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की कई टीमें वहां पहुंच गईं। तब तक हमलावर फरार हो चुके थे। इस हमले में 4 नाबालिगों की मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहीं पुलिस ने उस इलाके को सील कर दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। हमलावरों ने उन नाबालिगों पर फायरिंग किस वजह से की, इसका पता नहीं चल सका। उधर यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब की गारंटी के बावजूद आईएमएफ पाकिस्तान को लोन नहीं दे रहा। आर्थिक संकट में डूबे देशों को कर्ज देने वाली संस्था आईएमएफ 2 देशों की गारंटी के बाद भी कंगाल पाकिस्तान को कर्ज देने में आनाकानी कर रहा है, क्योंकि कर्ज चुकाने के मामले में पाकिस्तान का पिछला रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है। आईएमएफ ने साफ कर दिया कि भले ही यूएई और सऊदी अरब ने उसे कर्ज के लिए गारंटी दी हो, इसके बावजूद पाकिस्तान को लोन के लिए कुछ और शर्तें पूरी करनी होंगी। असल में कंगाली में डूबे पाकिस्तान और आईएमएफ के बीच 7 अरब डॉलर यानी पाकिस्तानी रुपयों में करीब 1,68,000 करोड़ रुपए के कर्ज को लेकर पिछले 4 साल से बातचीत चल रही है, जिसे वो अलग अलग किश्तों में पाकिस्तान के खजाने में ट्रांसफर करेगा। लेकिन कर्ज देने से पहले आईएमएफ ने शहबाज सरकार के सामने कई शर्तें रखी, जिन्हें पूरा करने में शहबाज सरकार के पसीने छूट गए। आईएमएफ ने कर्ज की किश्त देने से पहले पाकिस्तान को दूसरे देशों से अपने सरकारी खजाने में गारंटी डिपॉजिट कराने की शर्त भी रखी, जिसके लिए सऊदी अरब ने 2 और यूएई ने 1 अरब डॉलर देने का वादा किया। लेकिन यह साफ नहीं हो सका कि दोनों देशों ने फंड पाकिस्तान के सरकारी खजाने में ट्रांसफर किया है या नहीं। यानी पाकिस्तान के सरकारी खजाने में गारंटी देने वाले देशों की ओर से पैसे भेजे जाने के पुख्ता सबूत आईएमएफ को अब तक नहीं मिले। इसी वजह से पाकिस्तान को कर्ज देने में आईएमएफ कतरा रहा है। हालांकि अब तक ये भी साफ तो नहीं हो सका है कि आईएमएफ की नई शर्तें असल में क्या हैं, क्योंकि उनकी तरफ से बयान आया है कि पाकिस्तान को कर्ज देने से पहले संस्था को कुछ और बातों का भी भरोसा चाहिए। मतलब ये कि पाई को मोहताज शहबाज सरकार को जल्द ही राहत वाली किश्त नहीं मिलने वाली। इसी देरी से नाराज शहबाज शरीफ ने आईएमएफ पर गुस्सा निकाला और कहा कि दोस्तों की गारंटी के बाद भी आईएमएफ का किश्त जारी नहीं करना हैरान करने वाला है।